माया अमंगलहारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 136 से 140। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊ श्राप की मरिहाऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच हई पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सक हो नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोराई हो, सुरनहा प्रेरी विषपान कराई हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही रामा, आपू रमा मनी चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हारामा, सदा कपट बेहवारू सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन है कर हो तुम हसोई। भले ही मंद मंदे ही भल कर हो, विस्मय हर्ष नहीं एक कछुधर हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचय हो सबका हो, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही ना बाधा, अब लगी तुम ही ना काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो।
इसी से ठगने के काम में मन सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव होगे फल आपन किन्हा। बंचे हो मोहि जवनी धर देहा, सोई तन्नु धर हो श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम किन है हमारी, करिहाहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्हा तुम्हा भारी, नारी बिरहा तुम्हा होब दुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरी हर्षि ही रामा, प्रभु बहु बिनती किन्हि सिया रामा। निज माया के प्रबलता रामा, करषि कृपा निधि लिनि है सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पहाई प्रणतारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीती तज हो जानी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर्धरी माही बिचरहु जाई, अब ना तुम्हारी माया नियराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि पर बोधि रामा, प्रभु तब भय अंतर्धान सिया रामा। सत्य लोक नारद चले रामा,
करत राम गुण गान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्हा फल पाया। श्राप अनुग्रह कर हो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम्हा दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विषव जी तब तुम्हा जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कल ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु रामा, प्रभु लिन्हा मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन सज्जन सुखद रामा, हरि भंजन भूबि भार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर हई, चारु चरित नाना विधि कर हई। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सनहा गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहई ना सुनी अचरज जो सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग
उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि ना मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माही भजिया महामाया पति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बाल कांड दोहा 136 से 140 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।